जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सॉल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पेपर लीक के मामलों से जो जूझ रहे होंगे। तो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के मामले में आप सभी लोग बहुत सारे न्यूज़ देख लिए होंगे और सारा न्यूज़ अपडेट आप लोगों को मिल रहा होगा। तो आज हम जो इस पेपर लीक के बारे में कोई भी जो है जो एक बात नहीं करेंगे। आज का जो हमारा मुद्दा है वो थोड़ा सा अलग है। तो चलिए जो बिना किसी देर की हम जो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सभी लोगों को जो पता है कि 30 सितंबर को महा आंदोलन होने वाला है, वो भी रांची में। तो आप सभी लोग जो बढ़ चढ़ करके आइए। तो हम सभी लोग आंदोलन के बाद जैसे एग्ज़ाम रद्द होगा वैसे ही हमारा सरकार से एक जो विनम्र निवेदन है कि आप चोरों के लिए सीट रिजर्व करें। जिनके पास जो 25 लाख होगा उनके लिए सीट रिजर्व किया जाए, जिससे हम लोग एसटी एससी ओबीसी जनरल के लिए सीट रिजर्व होता है, ठीक उसी प्रकार 25 लाख जिनके पास होगा उन सभी के लिए भी सीट रिजर्व किया जाए। जैसे सीजीएल में कुल टोटल 2025 सीट है, जिसमें से हाँ, जो मेरा मानना है कि 40% के आसपास, क्योंकि जो 25 लाख लगा रहे हैं तो एक दो सीट से तो काम चलेगा नहीं, तो कम से कम 40% सीट उन सभी लोगों के रिजर्व किया जाए और 60% में एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी होगा उन सभी के लिए रिजर्व किया जाए। हम लोग को इतना तो आशा रहेगा कि हाँ, कम से कम जो 1215 सीट पर हम लोग को लड़ना है, 60% उतना ही होता है। तो जो 1215 सीट पर कम से कम एक्चुअल तो लड़ाई होगी, क्योंकि मेहनत करने वाले स्टूडेंट होंगे। हम लोग समझेंगे कि हमारे लिए इतने ही सीट आया था, है ना। और बाकी सीटों का जो हो है, और मतलब जितने भी जो बाकी सीट बच जाते हैं उन सभी चोरों के लिए सीट रिजर्व किया जाए, है ना। उसके बाद जो दूसरा जो मुद्दा है वो एग्ज़ाम एजेंसी को लेकर। आप सभी लोगों ने 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम दिए थे, उस एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा, एग्ज़ाम जो देने से पहले जब आप इंटर कर रहे होंगे तो एडमिट कार्ड में एक होलोग्राम चिपकाया जा रहा था। उसमें से एजेंसी का नाम क्या था? ट्रस्ट व्यू के नाम से। और इस बार भी आप लोग जितने लोग सभी लोग एग्ज़ाम दिए हैं, सभी लोगों को जो पता होगा कि इस बार भी जो होलोग्राम चिपकाया गया था उसमें भी ट्रस्ट व्यू का नाम से। तो हमारे ये जो कि बूढ़े चच्चा हैं हमारे सरकार, उनका कहना था कि हमने एजेंसी को चेंज कर दिया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं हुई। जो एजेंसी पिछली बार एग्ज़ाम जो है जिस एजेंसी के द्वारा लिया गया था उसी एजेंसी के द्वारा इस बार भी लिया गया था। आप सोच सकते हैं, जो आदमी को एक बार चोरी कर सकता है, क्या वो दोबारा चोरी नहीं कर सकता? तो फिर आपने एजेंसी को चेंज क्यों नहीं किया? आप और हम सभी लोगों को मिलकर ये लड़ना होगा, या तो एग्ज़ाम टीसीएस के द्वारा कराया जाए या फिर कोई और जो जो मतलब जो भी विश्वासी एजेंसी होगा उन्हीं के द्वारा ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाए। अन्यथा ये एग्ज़ाम को मतलब नहीं होने देंगे, है ना। ये जेएसएससी मतलब सीजीएल लेवल का आप मतलब इतने जो बड़े लेवल का एग्ज़ाम ले रहे हैं और आप जो वन डे एग्ज़ाम करवा रहे हैं, ये मतलब कहाँ से सही है ना। और वन डे एग्ज़ाम होगा तो चोरी होगा ही, मतलब ये तो जो तय है। तो इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस एग्ज़ाम को पीटी और मेंस के थ्रू लिया जाए। जो पहले पीटी पास करना होगा, उसके बाद मेंस, उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। जो अगला मांग हमारा यही था। उसके बाद जो है ये पीजीटी लैब असिस्टेंट जितने भी एग्ज़ाम हुआ है उन सभी में जो सीबीआई की जांच किया जाए, क्योंकि एसआईटी टीम जो गया तेल लेने, उसका अभी तक ना कोई अता पता आया है। जो पिछले सीजीएल के चोरी में जितने लोग भी जो पकड़ाए गए हैं उन सभी का मतलब किसी का नाम निशान कुछ नहीं आया कि हाँ पकड़ाया, क्या हुआ, नहीं आया, कोई रिपोर्ट नहीं आया। तो इसीलिए जो है हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वहाँ आंदोलन के दौरान जो है हम सभी रहेंगे, तो सभी लोग को ये मांग करना होगा कि सीबीआई जांच होना चाहिए। और सबसे पहले तो एग्ज़ाम तो रद्द होगा ही, ये तो जो तय बात है ना, क्योंकि हम सभी लोग इतने सारे संख्या में लोग वहाँ पर जो पहुँचेंगे रांची, और वहाँ पर घेराव करने के बाद एग्ज़ाम तुरंत जो करना ही होगा और हम सभी लोगों को एकजुट रहना होगा। उसके बाद जब हम लोग रिजल्ट लेना ही नहीं चाह रहे तो आप रिजल्ट दे क्यों रहे भाई? और फिर जिन बच्चे लोग जो कि इंतज़ार कर ले, शायद नगर पालिका का जो मतलब रिजल्ट अटका के रखा है, जेपीएससी का आपने जो कि मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है, उसके बच्चे जो वेट कर रहे हैं उनका आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, और सीजीएल वाले जो रिजल्ट नहीं मांग रहे हैं उसको आप ज़बरदस्ती देना चाह रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 4 तारीख को रिजल्ट भी देने वाले हैं। तो ये कौन सी नीति कहाँ से क्या अपनाई जा रही है? आखिर हम लोग के साथ जो ये अन्याय हुआ है वो मतलब इसका न्याय जो कौन दिलवाएगा? आप जो रिजल्ट दे देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे, उसके बाद मतलब होगा क्या? सबसे पहले आप एग्ज़ाम रद्द कीजिए। रिजल्ट गया जो तेल लेने, रिजल्ट हम लोग को नहीं चाहिए, और रिजल्ट आप दीजिएगा तो फिर आंदोलन के बाद जो क्या होगा नहीं होगा वो तो आप लोग को जो पता ही है ना। आपने पत्थर बेचा, बालू बेचा, कोयला बेचा, शराब बेचा, सब चीज़ों को तो जो बेच ही दिए। अरे कम से कम स्टूडेंट का जो भविष्य बचा है उसे भी तो रहने दीजिए। आपने स्टूडेंट का जो है कि भविष्य बेच रहा है झारखंड में। आप जो देखे होंगे, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो जो रद्द हो गया था क्योंकि पेपर लीक हो गया था, लेकिन जब सेकंड बार एग्ज़ाम हुआ कहीं से एक पत्ता तक भी नहीं हिला।
तो इस प्रकार से री एग्ज़ाम होता है ना? और अलग-अलग सरकारों से हम हमारे झारखंड राज्य की सरकार को सीखना चाहिए कि ये मतलब कैसे क्या हो रहा है और जो है कि नहीं हो रहा है। अंततः उन सभी जो बहनें और हमारी जो भी दीदी मतलब सभी लोग हैं, उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं आएँगे, तो ये आंदोलन सही तरीके से नहीं सफल हो पाएगा। क्योंकि आज तक इतिहास आप लोग देख लेंगे कि बिना जो है स्त्रियाँ की हम लोग लड़ाई जो है कि नहीं जीत सके, है ना? और मतलब जितने भी बहनें हैं, सभी दुर्गा के रूप हैं, काली के रूप हैं। तो आप सभी लोगों को वहाँ आना बहुत ज़रूरी है और आप सभी लोग आइए और इस आंदोलन में जो बढ़-चढ़ कर भाग लीजिएगा। और हम जो वीडियो सीरियल के ऊपर नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 30 सितंबर को जो हमारा जो कि मतलब महाआंदोलन होने वाला है, उसमें आप सभी लोग आइए और बढ़-चढ़ कर हिस्सा लीजिए।